जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए, चैनल को बड़ा कीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा कीजिए। ये आपके सामने टेलीफोन नंबर होता है यूपीआई और गूगल पे के लिए। आप चैनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है, इसलिए फ़ोन नंबर आपके सामने होता है। मुद्दे की बात यह है कि टेनिस प्लेयर राधिका को उसके पिता ने हत्या कर दी और चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि एक बेटी के सपनों को, पंख को काट दिया, कुतर दिया बाप ने। और फिर दूसरी तरह की बातें भी हो रही हैं। और आज भी जो स्त्रियां आ रहे हैं, तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ, उन भौंकने वालों से कहने के लिए आया हूँ कि ये जो टेनिस प्लेयर राधिका यादव की पिता के द्वारा हत्या है, ये 100% जिहाद है। ये मैं कहने के लिए आया हूँ। और इस जिहाद को हवा मिली है नारीवादी, जो एक नैरेटिव है नारीवादी, जो तंत्र खड़ा हो गया है, जो कम्युनिज्म खड़ा हो गया है, जो हिंदू सनातन जो है, इरेडिकेट सनातन धर्म वाले जो लोग हैं, वो जो खड़े हो गए हैं। और बंटवारे के बाद से भारत में जो एक तंत्र जो समृद्ध होता चला गया, पॉलिटिकल जिसको बैकिंग मिलती चली गई, जो हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को दूषित करने में लगी है और सफल है, ये उन लोगों का आउटपुट है ये कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या की। ये एक लव जिहाद का क्लासिक केस है। सब बढ़िया चल रहा था, बाप ने बेटी के लिए 2.5 करोड़ खर्च किया, उसके अकादमी खुलवाने पे उससे पहले 40-50 लाख खर्च किए, उसके ट्रेनिंग पे, उसके साथ ट्रेनिंग में जाता रहा, उसको पिक करता रहा, लाता रहा, बेटी के लिए अपनी जिंदगी दी। फिर अचानक से एक लक्ष्य केंद्रित नेटवर्क लड़की पे फोकस किया, एक ज़ॉम्बी को उसके पीछे लगाया, सब बर्बाद हो गया। बेटी खत्म, अकादमी खत्म, बाप जेल में, माँ तकलीफ में। वो जो लड़का था, जो ज़ॉम्बी जिसको पीछे लगाया गया था, इंटरव्यू दे रहा हर जगह, इनामुल मज़े में था, मज़े में है, मज़े में रहेगा। नेटवर्क उसे अब अगली कोई राधिका ढूंढ कर दे देगा और वो फिर काम पे लग जाएगा। आइए कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। फैक्ट ये है कि वो जो आप टेलीविज़न मीडिया में देखते हैं कि बाप को गुस्सा आ गया और वो किसी मुसलमान लड़के के साथ कोई म्यूजिक एल्बम करने लग गई, बाप नहीं चाहता था और इसलिए उसने गोली मार दी। एक दूसरा नैरेटिव ये है कि लोगों ने उससे कहा कि तुम बेटी की कमाई खाते हो और तुमको, वो उसको दिल पे लग गई। अरे भैया, वो दीपक यादव, वो 50 से 60 लाख सालाना कमाने वाला, 15 से 20 लाख तो रेंट से आते हैं। वो मेहनती, जुझारू, वेल टू डू आदमी, जिसने अपनी बेटी के पीछे इतने खर्च किए। कोई उससे कह देगा कि वो तुम बेटी पैसा कमाते तुम खाते हो, तो गुस्सा आ जाएगा उसको और वो बेटी को मार देगा। और वो बेटी किसी म्यूजिक एल्बम करने चली जाएगी तो उसको इतना गुस्सा आएगा कि बेटी को मार देगा। मुसलमान था वो, दीपक यादव, जिसने बेटी को टेनिस की ट्रेनिंग दिलाई। उसमें जो कपड़े होते हैं, जो एक्सपोजर होता है, जो प्ले होता है, जो फैक्ट्स देखो ना। 3 साल पहले उसका एक गेम चल रहा था, प्रीमियर लीग, टेनिस प्रीमियर लीग। वहाँ पे पहली बार ये लड़का ईमानुल हक मिला था उससे, ठीक, 3 साल पहले। और वो इंटरव्यू में कह रहा है कि वो जब मैं मिला, अरे अच्छा, वो मिला क्यों, क्या करने गया था? वो स्पोर्ट्स लवर है, उसने टेनिस कभी खेली, उसका बायोडाटा सब चेक किया, प्रोफाइल चेक किया, कहीं नहीं है। वो बहुत पैसे वाला है। क्या, क्यों गया था वहाँ वो? चलो कोई शूटिंग वूटिंग करने गया होगा, तो शूटिंग करने जाएगा तो लड़की उसके पास आएगी,
और वो कहेंगे कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ म्यूजिक एल्बम में और एक्टिंग में और मुझे कभी काम दो, तो फिर फ़ोन का ट्रांजैक्शन हुआ। 3 साल से वो उसके पीछे था, अपने सारे सपने दिखाए, और उसके पीछे कोई गैंग था, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये केस गुड़गांव में हुआ है, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हुआ रहता तो बाबा तो उठा चुके होते अब तक। तकदीर अच्छी है उसकी। ये गैंग अभी चलेगा, फलेगा फूलेगा, क्योंकि जितने टीवी मीडिया सब कर रहे हैं ये लव जिहाद का एंगल तो उसमें नहीं लगता। वो 5 घंटे की तो वो सिर्फ हुई थी म्यूजिक, और वो उसकी माँ गई थी उसके 5 घंटे शूटिंग में। अरे आप जब उसका इंटरव्यू सुनेंगे तो वो उसका धंधा है, वो क्या करता है, यूट्यूब के लिए बनाता है, गाने उन्हें बनाता है, अगर हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको डिलीट करता है, फिर दोबारा रिलीज करता है। इसका जो डायरेक्टर था वो भी मुसलमान था, जिशान अहमद था प्रोड्यूसर, और कोई अली था जो उसका डायरेक्टर था। अब जो इसको कोई पहले कोई और कर रहा था, बाद में इसको जो है लड़का ईमानुल हक बोला इसको तू ही कर ले, तो तू कर ले, तो कोई लड़की चाहिए तो उसको फ़ोन कर, उसको लड़की को बुला। एक्चुअली ये सब कहने की बातें हैं, वो तो उसके पीछे था। और एक चैनल पे मैंने उसके यूट्यूब चैट का डिटेल देखा है, जिसमें वो अपने कोच से बात कर रही है कि भैया मुझे चाइना उना जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना, कहीं अलग रहना, हमको इस फैमिली से अलग रहना है। कुछ दिन वो उसको लग गया कि बाप जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका जो अफेयर चल रहा है मुसलमान से, या जो चल रहा है, वो जो अलग होना चाहती है, वो बेटी उस बाप से अलग होना चाहती है जिसने अपनी ज़िंदगी उसके पीछे दी। अरे कौन बाप नहीं देता है कहने वाले, वो कमीनों की फौज, वो भौंकने वालों की फौज। अरे 72 टुकड़ों में, 35 टुकड़ों में फ्रिज में, एक खेत में टांग, दूसरे खेत में हाथ, और उसमें जो टैटू है उस देख के पहचान होती है, 5वें मंजिल से फेंकी जाती है, बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है। ये सब दिखता नहीं लोगों को। अरे वो हिंदू है, अपने मुसलमान के साथ अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहता। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि वो बाप जाता था ट्रेनिंग में, बच्चे को लेके आता था, उसके पीछे रहता था अपने तमाम काम करने के बाद, और फिल्म की शूटिंग में उसकी माँ क्यों गई भाई? वो इंटरव्यू में एक बार कह रहा था कहीं, वो जो ईमानुल हक है, कि उसने कहा था, इस लड़की ने कहा था कि पापा को गाना बहुत पसंद आया। अच्छा, तो फिर उसी लड़की ने इस गाने का प्रमोशन क्यों नहीं किया? ये राधिका यादव ने, वो बोल रहा है ना, वो राधिका यादव से को उसने पहले जब उसे पूछा जाता है कि अच्छा राधिका यादव के साथ टच में है आप, तो नहीं ऐसा कोई टच में नहीं था, वही था इंस्टाग्राम के माध्यम से टच में है। फिर खुद ही बोलता रहता है कि जब उसने प्रमोशन नहीं किया तो मैंने उसको फ़ोन किया, तुमने गाना क्यों नहीं प्रमोट कर रही हो? अच्छा, गाने के लिए पैसे कितने मिले इसको, राधिका यादव को? कहता कि कोई बजट तो था ही नहीं इसका, हम लोग तो यूं ही बनाते थे, उसको आने जाने का किराया दे दिए थे। भैया ये 100% ये क्लासिक केस ऑफ लव जिहाद है। वो लड़की अपने पिता के हाथों मारी गई, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसको मरना था। पिता के सर पे ये पाप लगा है, वो उनको सज़ा मिली है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, इसको एक नैरेटिव के रूप में लें और अपनी बेटियों को बताएं कि तुम अगर किसी मुसलमान के हत्थे चढ़ती हो तो उसको 72 हूरें मिलेंगी, क्योंकि वो तुमको भोगेगा, वो तुम उसके लिए एक स्टफ हो, एक टूल हो, एक उसका जो कंडीशनड है माइंड उसका, जो उसके लिए लौंडिया हो तुम, है ना। उसके लिए अभी वो छांगुर मांगुर बेहुदा पकड़ाया है ना गुंडा, उत्तर प्रदेश में था तो उसका इलाज हो रहा है, पता नहीं कब से क्या कर रहा होगा। तो ये 100%। एक है अनामिका जैन अंबर, ये मोदी योगी सबकी बहुत तारीफ़ करती है और अपने को हिंदू मानती है ना। इसने भी ट्वीट क्या किया, गोलियों नहीं सोच से हत्या हुई है। अरे पागल, किस सोच की बात कर रही हो? हैं, शाहरुख खान की बीवी गौरी खान की सोच की बात कर रही हो, जो उम्रा करके आती हैं। गौरी खान की बीवी बड़े आराम से रहती है। अरे उसके पेट से जो बच्चे निकले उसका खतना हुआ है कि नहीं? करीना कपूर के पेट से जो बेटे निकले उसका खतना हुआ है कि नहीं? जॉम्बी सा पैदा कर रहे हैं लोग, हैं। किस सोच से हत्या हुई भाई? उसकी हत्या हुई है बाप के फ्रस्ट्रेशन से, पागलपन से, कि जिस बेटी के पीछे वो पूरा जिंदगी दिया, उसने उसकी इज्जत नहीं की, वो घबरा गया, पागल हो गया। हुआ क्या हो रहा है मेरे साथ, हैं?
घर का एक एक पाई जोड़ करके उसके कैरियर के पीछे लगाने वाला बाप, समय देने वाला बाप को लगा कि बेटी एक मुसलमानों के हाथों एक्सप्लॉइट होगी, ख़त्म हो जाएगी, हमारा धर्म ख़त्म हो जाएगा, हमारी पैसा गया, धर्म गया, क्या बचा फिर? मार दिया उसने, मार दिया तो अपराध किया, अब जेल में है, जेल की सज़ा भुगतेगा। और अनामिका जैन अंबर जैसी औरतें हैं जो गाना वाना गाती हैं, अपने को ऊपर सनातनी मानती हैं, कहती हैं गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके पिता ने इसीलिए कर दी क्योंकि उसे बेटी का रील बनाना पसंद नहीं था। अरे ढकोल सिंह छोड़ी हैं, अनामिका जैन अंबर, अरे थोड़ा यहाँ पे बुद्धि रखो ना, हैं रखो थोड़ा सा यहाँ। लाखों रुपए जिसने दिए हैं, वो टेनिस के जो खास कपड़े होते हैं ना, हाफ शॉर्ट्स पहनती है ना, जो उसको पसंद था, और रात दिन कैमरा वहाँ लगा रहता है, उसको रील बनाने से नफरत होती। अबे उसको उस मुसलमान लड़के से एलर्जी रही होगी, सिर्फ मुसलमान लड़का वो थोड़ा ही था, एक पूरा यूनिट, पूरा गैंग खड़ा हो गया था ना, वो जिशान अली, वो कौन कोई जिशान अहमद, कौन अली और कोई नामुलक, अरे वो किस गैंग के हत्थे चढ़ गई। ये लिखती है अंबर, अनामिका जैन अंबर की बेटियां अपनी मर्जी से जीना चाहे तो क्या यह गुनाह है? यह सवाल राधिका नहीं, हर बेटी पूछ रही है ना, हर बाप पूछ रहा है। बेटियां जो चरित्रहीन हो जाएं, बेटियां जो धर्म से च्युत हो जाएं, बेटियां जो बाप के इमोशंस को जूते के नोक के नीचे रखे, बेटियां जो बाप के धन को, धर्म को अपमानित करे, ठीक है, हत्या गलत है, अपराध है, उसको उसकी सज़ा मिल रही है, लेकिन जो किया है राधिका ने, उसके पीछे जो ताकतें हैं, वो जिहादी ताकतें हैं, वो नारीवादी ताकतें हैं, वो ज़्यादा बड़ा अपराधी हैं। हिंदू समाज को बचना है तो उधर देखना है, सुनना है, समझना है। राहुल कुमार लिखते हैं अपने पिता के हाथों मारी गई, लेकिन सचमुच हत्यारा कौन है? राधिका की हत्या अक्षम्य अपराध है, परंतु जरा सोचिए, एक भोले भाले मृदुभाषी पिता की आंखों के सामने उसकी बेटी का प्रेम के नाम पर फुसलाया गया, बहलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया गया, तो क्या स्थिति हो पिता की? हैं, वो पिता शरीफ था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, इसीलिए वो लव जिहाद की चाल भी समझ गया और आज बेटी को उसने मार दिया। वो खामोश नहीं रह पाया, वो लड़ नहीं पाया, वो रोक नहीं पाया, वो बचा नहीं पाया। अरे बाप रे बाप, वो बचा पानी की स्थिति में होता तो मारता क्या? अभी सोचिए, क्या बेटियां सिर्फ पढ़ने से बचेंगी? बेटियों के साथ संस्कार, सतर्कता और जन जागरण एकमात्र रास्ता है। आप सुनिए, समझिए। और हाँ, वो उसके पास वो लाइसेंस वाला पिस्तौल नहीं रहता तो नहीं मारता ना, हाथ से मारता, जूते से मारता, कुछ भी करता, गोली तो नहीं मार सकता था उसके पास। भाई कहा कि अब क्या करें, अब इज्जत चली गई, धर्म चला गया, धन चला गया, बेटी चली गई, अब क्या करें, खत्म करो उसको, मार दिया उसने। भैया अपनी बेटियों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको लगता है कि ये लव जिहाद है, अगर आपको लगता है आप बेटी या किसी मुसलमान के हथ हो जाएंगी, नहीं लगता है तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, आप ख़त्म हो जाएंगे। और लगता है तो बहुत जायज़ है, आपको उसी तरीके से बोलना पड़ेगा, घर के अंदर बातें फैलानी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, सरदारों ने अपनी बेटियाँ काट दी थी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में, क्योंकि अगर वहाँ रह गए बेटियाँ 12 साल 13 साल 14 साल की रहीं तो मर भी जाएंगी, तो लाशों को भी वो नहीं छोड़ने वाले, वो गिद्ध होते हैं वो। और उसके हाथों में बेटियों को जाते देखोगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, पैसे दे के, लालच, पैसा भी क्या बोला ना, सिर्फ आने जाने का किराया दिया था, वो जो म्यूजिक वीडियो एल्बम बनाया था उसके लिए। एक मनीष राजपूत हैं, वो लिख रहे हैं, उड़ान दिया तभी तो टेनिस प्लेयर बनी, पंख दिए तभी तो उड़ी, तभी म्यूजिक एल्बम में काम कर पाई। अब उड़ान का नाजायज़ फ़ायदा उठाना कहाँ की स्वतंत्रता है? अब्दुल के साथ नज़दीकी के लिए मना तो कर रहा था ना बाप। बाप से भी अच्छा कोई होता है, बाप से भी करीबी कोई होता है। हिंदू सनातनी बाप की बात कर रहा हूँ मैं। हत्या तो पहले ही हो गई थी उस बाप की, जो देख रहा था कि मेरे हाथ से मेरी बेटी निकल रही है, मेरे संस्कार से निकल रही है, मेरा धन और धर्म जो था वो काम नहीं आ रहा है। वो तो बाप की हत्या तो पहले कर दी थी उस बेटी ने। प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बात, आखिरी आदमी तक मुसलमान बनेगा, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी तो क़यामत होगी।
है ना। और तब तक के लिए जो काफिर हैं वाजिब कत्ल हैं उस स्थिति को हासिल करने के लिए। और उनकी जो स्त्रियाँ हैं माल गनीमत हैं, लौंडियाँ हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। और जो ऐसा करेंगे उनको 72 हूरें मिलेंगी। अल्लाह के यहाँ 72 हूरें, शराब की नदियाँ, यही सब हैं। वो दूसरी दुनिया है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। जय सिया राम, हरिओम।